सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपकी सेवा में कार्यक्रम राजस्थान का सैन्य संगीत। राजस्थान का सैन्य संगीत। राजस्थान का सैन्य संगीत। सिस्टम लगावा रोड़ा लगावा और लगावा खेजड़ी। सिस्टम लगावा रोड़ा लगावा और लगावा खेजड़ी। खेजड़ी तो मीठा सांगर देवन लागी धरती जागी। खेजड़ी तो मीठा सांगर देवन लागी धरती जागी। ओहो धरती जागी धोरा रे धरती मुड़कण लागी धरती जागी। सिसम लगावा सब लगावा और लगावा बेरड़ी। सिरस लगावा सिसम लगावा और लगावा बेरड़ी। बेरड़ी तो मीठा बोर देवन लागी धरती जागी। बेरड़ी तो मीठा बोर देवन लागी धरती जागी। राजस्थान, थार मरुस्थल। ये है तो रेगिस्तान, बालू रेती का महासमुद्र, लेकिन है ऐसा प्रदेश जहां मानवीय शौर्य की कथाएं कटार की लेखनी और उबलते लहू की स्याही से चौड़े सीनों पर उकेरी जाती है। भारत की पश्चिमी सीमा के विशाल क्षेत्र में फैली है धोरारी धरती। धोरा यानी रेत का टीला। नंद, मौर्य और गुप्त वंशों ने आर्यावर्त में विशाल हिंदू साम्राज्यों की स्थापना की थी। सन 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु तक सैकड़ों वर्षों तक हिंदू शासकों ने भारतीय संस्कृति जीवित रखी। संगीत, साहित्य और कला का सर्वांगीण विकास होता रहा। संस्कृत भाषा इन चक्रवर्ती सम्राटों की राजभाषा थी। 6ठी सदी में भारतवर्ष के एक छत्र हिंदू साम्राज्यों के वैभव पर मध्य एशिया के शासकों ने आक्रमण किए, जिनमें हूण वंश प्रमुख था। हूणों की सेनाओं में गुर्जर जाति के क्षत्रियों का समावेश था। यह समय था जब भारतवर्ष और मध्य एशिया की संस्कृतियों में मेल मिलाप का दौर जारी था। लीलादित्य हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की पश्चिमी सीमा पर भारी उथल पुथल हुई। अनेक छोटे छोटे राज्य बने जो आपस में बैर रखते थे। इन्हीं राज्यों के कुछ क्षत्रियों ने अपने आप को राजपुत्र कहलवाना शुरू किया। अधिराज, राजाधिराज जैसे राजसी शब्दों से राजपुत्र शब्द भी जुड़ा। आगे चलकर ये राजपुत्र राजपूत के नाम से जाने गए। क्षमा घनी और नमस्कार। आपको राजपूतों के इतिहास के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी और पूरा धन संपत्ति ये एक अट्रैक्शन था भारत के ऊपर अटैक करने का। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जो राजपूत की जो उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड से हुई। राजस्थान के माउंट आबू की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में हवन कुंड करवाया। इस हवन कुंड से 4 नायकों ने अपनी उत्पत्ति की और
उन्होंने अपने वंश को स्थापित किया। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो थे राम, कृष्ण, शिवजी, और आगे चलकर इन्होंने 36 अपने वंश बनाए, जिसमें हाडा, चंदेल इत्यादि बहुत सारे लोग इसमें थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस सिद्धांत पर राजपूतों ने चलना शुरू किया। रण और मरण उनकी जीवन शैली बन गए। पराभव से मौत भली, अपमान और मान में मान भला, शरणागत की रक्षा सर्वोपरि, ऐसी विरोचित प्रतिज्ञाएं राजपूतों ने ली। गहलोत, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठौर, सोलंकी, चंदेल, तोमर, सिसोदिया आदि 36 वंशों का जन्म हुआ। भारत की पश्चिमी सीमा पर जो विदेशी आक्रमण बार बार हो रहे थे, उनका सामना सबसे पहले राजपूत नरेशों की सेनाओं ने किया। रण कौशल और वीरता के स्वर्णिम अध्याय राजपूतों ने इतिहास में जोड़े। 12 बरस लौ कूकर जीवे, अरु 13 लौ जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। राजस्थान की दक्षिण दिशा में गुजरात, उत्तर दिशा में पंजाब और जम्मू कश्मीर, पश्चिम की तरफ सिंध प्रांत और पूर्व की ओर मध्य भारत के इलाके स्थित हैं। राजस्थानी शासकों की सेनाओं में इन इलाकों के लड़ाके शामिल थे। इसलिए ये तय है कि राजस्थान के सैन्य संगीत में गुजराती, पंजाबी, सिंधी व हिंदू संगीत के और साथ ही साथ मध्य एशिया के आक्रमणकारियों की संगीत शैलियों का मिश्रण जरूर है। लोक साहित्य और लोक संगीत की ऐसी ईंटों से राजस्थानी सैन्य संगीत का भवन बना है। तलवार, भाला, बर्छी, कटार, धनुष बाण जैसे शस्त्र और हाथी, घोड़े, ऊंट जैसे जानवरों का सरस वर्णन राजस्थानी सैन्य संगीत में बखूबी मिलता है। जाहिर है कि तलवारबाजी, भाला फेंक, घुड़सवारी, द्वंद्व युद्ध और मुष्टि युद्ध जैसी युद्ध कलाओं के लिए भी संगीत का उपयोग किया गया। ढोल, नक्कारे, मंजीरा, तुरही, रावण हत्था, कमाईचा, पूंगी, डफ, अलगोजा, मोरचंग जैसे वाद्यों की तुमुल आवाज़ें सुनकर राजपूतों में जोश और आवेश भरता था। उनके बाहु फड़क उठते थे। जानवरों को कई प्रकार के वस्त्र पहनाना, उन्हें भड़कीले रंगों से रंगना, हमलों में उन पर बैठकर शस्त्र चलाना और उन पर युद्ध पताकाएं फहराना आम दृश्य था। रेगिस्तान का जहाज ऊंट गोरबंद नामक अलंकार पहनता था। राजस्थानी नरेशों के भाटों, चारणों और ढाढ़ियों ने युद्ध विषय पर अनेक लोकगीत रचे और गाए। के लड़ली झुम्बा, के लड़ली झुम्बा, बादिला मारो गोर बनी नचिराड़ो, बादिला मारो गोर बनी नचिराड़ो, बेराड़ी जेठानी मिले गोर बंद घूटियो, बेराड़ी जेठानी मिले गोर बंद घूटियो, छोटोड़ी छोटोड़ी ननंद बाई पोया पोया राज लगी, पोया पोया राज मारो गोर बंद नचिनारो, गली रुमा
चारण और ढाडी ऐसे कला प्रेमी थे जो राजपूत नरेशों के दरबारों में आश्रय पाते थे। वे गायन तथा काव्य पाठ की प्रस्तुति में दक्ष थे। राजाश्रय पाने वालों में साहित्यकार और कवि भी थे जो अपने आश्रयदाता राजाओं की शासन शैली व पराक्रम की गाथाएं कहते थे। ये प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। रासों का समय वीर गाथाओं की रचनाओं का समय था। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाओं का अद्भुत मिश्रण इन रचनाओं में मिलता है। राजस्थान के युद्ध संगीत व युद्ध कलाओं का अनूठा चित्रण रासो ग्रंथों में वर्णित है। खुम्मान रासो, ढोला मारूरा दुहा, बिसलदेव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि रासो ग्रंथों ने भारत के हिंदी साहित्य को परिमार्जित किया है। इस काव्य में दोहों और छंदों का विशिष्ट स्थान है। सवैया, छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धरी, नाराच और आलह जैसी काव्य शैलियों ने रासो ग्रंथों को जनसाधारण के सामने रखा। वस्तुतः आदिकाल में जो कवित्व होता था उन शैलियों को डिंगल शैली और पिंगल शैली कहते थे। वीर रस का काव्य डिंगल शैली का अवलंब करता था। पिंगल शैली में श्रृंगार रस जैसे कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थी। नाहर राय कथा में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर ने युद्ध में विजय पाने हेतु जिस शिवस्तुति का प्रयोग सैनिकों के लिए किया वो राजस्थान के युद्ध साहित्य का अनुपम उदाहरण है। विदित, चपल, अति सरल, विमलमति, कंति विलक्षण, गीत नृत्य रस रसित, वाम वामंग दिखासन, भुगति निरंजन विभव, धूरि धूसर तन शोभि, त्रिपुर दहन, सिर चंद भरण, पोखन त्रयलोकित, श्री विश्वनाथ संभर दवन, गरल त्रिलोचन रस कुशल, मुख अमल कमल परिमल बहुल, मुख अमल कमल परिमल बहुल, भुगति चारु चमन भ्रसल, भुगति चारु चमन भ्रसल। सन 727 से 764 तक का काल खुम्माण नरेश का है जो गहलोत वंश का प्रतिनिधि था। मेवाड़ के चित्तौड़ पर जब अरबों ने आक्रमण किया तो खुम्माण की सेनाओं ने उन्हें धूल चटाई और भागने पर मजबूर किया। इस लड़ाई के बाद खुम्माण नरेश बप्पा रावल की उपाधि से जाने गए। खुम्माण रासों की रचना 7वीं सदी में शुरू हुई व गहलोत वंश के अन्य राजाओं ने इसे अगले 200 वर्षों तक जारी रखा। खुम्माण रासों का काव्य 5000 छंदों से बना है जो वीर रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। खुम्माण रासों के काव्य का एक दोहा इस प्रकार है। पियु चित्तौड़ न आवियु, सावन पहिली तीज, जो वे बाट बिरहिणी, खिण खिण अणव खीज, संदेशो पीण साहिबा, पाछो फिरियन देह, पंछी घाल्या पिंजरे, छूटन रो संदेह। महाराणा हम्मीर चौहान वंश के अतुल प्रतापी नरेश थे। रणथंभौर के इस शासक ने मोहम्मद शाह को शरण दी थी जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1301 में
उलूग खान के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने रणथंबोर के किले को घेर लिया। परंतु शरणागत की रक्षा का पवित्र व्रत निभाते हुए राणा हम्मीर ने मोहम्मद शाह की रक्षा की। अंततः केसरिया बाना पहनकर राणा हम्मीर ने युद्ध किया और वीरगति पाई। राणा हम्मीर के बारे में कहा जाता है, सिंह स्त्रवन सत्पुरुष वचन कदलन फलत इक बार, तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाइयाँ हुई थीं वे राजस्थानी इतिहास में अंकित हैं। पृथ्वीराज रासों का गायन राजस्थानी लोक गायक आज भी बड़े आदर के साथ करते हैं। भाव, वस्तु और ध्वनि इन काव्य गुणों को सार्थक करने वाली एक रचना देखिए। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहू दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, कढ़त तेज मन बेग लगत बीजु झट्ट घट्ट। दिल्लीपति राय पिथोरा श्री श्री 108 वीर शिरोमणि महाराज पृथ्वीराज चौहान साहब पधार रहे हैं। महाराजाधिराज पृथ्वीराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, मेवात के मुगल राजा की पराजय से आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। राजकवि चंद्रवरदाई ने मेवाती मुगल विजय पर कुछ नया साहित्य रचा है। राजकवि स्वयं दरबार में उपस्थित है। महाराज, आज्ञा मिले तो चंद्रवरदाई पूरे दरबार को सुनाएंगे। कविश्रेष्ठ चंद्रवरदाई सा, आपको प्रणाम। साहित्य वाचन सुनने के लिए हम सबके कान लगे हैं। कृपा करके सुनाएं। जनु की संघु वन गज्ज झपटि कर करिणी जुत्थ परि, जनु की संघु वन गज्ज झपटि कर करिणी युद्ध परि, जनु की अंजनी जात पात दनु दिखि हाथ धरी, जनु की अंजनी जात पात दनु दिखि हाथ धरी, जनु की भीम भीमंग, जनु की भीम भीमंग दंति दंतीय उच्चारण, जनु की गरुड़ गल गज्जि वज्जि पन्नग पहुपारण, तिमि सूर सोमेश जुव, जनु आकाश तारक तुटिय, जम जोर जोर अरि उड्डवन, सार मार सन्ननि जुटिय। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज गर्जना करता हुआ इस प्रकार झपटा जैसे हाथियों के समूह पर सिंह पतित दानवों को पकड़ने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान, हाथियों के दांतों को तोड़ने के लिए भीमकाय भीम तथा वज्रपात तुल्य घोष करता हुआ सर्पों को नष्ट करने के लिए गरुड़ झपटता है या आकाश से नक्षत्र टूटता है। वह यमराज तुल्य शक्ति प्रदर्शन करता और हलचल मचाता हुआ शत्रुओं को काट काट कर फेंकने को लोहे की मार करता हुआ उनसे भिड़ पड़ा। मुखनि वड्ढी हुंकार तबल टंकार लाग लगी, मुखनि वड्ढी हुंकार तबल टंकार लाग लगी, बजी भेरी भंकार, बजी भेरी भंकार धार झंकार राग रुगी, छुट्टिय सरसंकार, छुट्टिय सरसंकार लुट्टी भंगर धीरयुति, झुकहि झुंड झंडार, झुकहि झुंड झंडार धुकहि सुंडार मार धुति। कविराज चंद्रवरदाई, धन्य है आप, धन्य धन्य।
हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम हैं चारों ओर, एक से एक खड़ा है बांधे प्रतिरक्षा की डोर। धूप हो कि छाँव, शहर हो कि गाँव, जिंदगी है दान, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। पहाड़ियों पे घूमते हैं, जंगलों में डोलते, फर्ज की तराजुओं में अपना खून तोलते। बावले के सेवा द्वार खोलते, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के